आइए एनसीईआरटी 1.2 का 11th क्लास का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। कहता है निम्नलिखित समुच्चयों में से बतावे कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो परिमित हमने बताया जिसके अंतर्गत एलिमेंट की जो संख्या होती है वो एक सीमित संख्या होती है, और अपरिमित क्या होता है जिसके अंदर जो एलिमेंट की संख्या होता है असीमित होता है। जैसे आप ये एक देख लें कि अगर मैं बोलूं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 3 4, इसके अंतर्गत आप कितना प्राकृतिक लेंगे, अनंत ले सकते, तो ये अपरिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अपरिमित हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही कह दें कि 100 से छोटा लेना है तो 1 2 3 डॉट 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 100 से छोटा कहाँ तक जाएंगे, 99 तक, तो ये क्या हो जाएगा आपका सीमित हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा परिमित हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपरिमित हो जाएगा। तो आपसे पहला पूछ रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समुच्चय। तो मान लेते हैं एक्स अक्ष ऐसे होता है, यहाँ पे देखिएगा ये हुआ एक्स अक्ष और इसके ये हुआ एक्स अक्ष, ये क्या हुआ एक्स अक्ष हुआ। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको बता रहा हूँ। ये देख लीजिएगा ये एक्स अक्ष हुआ, और एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समुच्चय, क्या गो रेखा खींच सकते हैं हम लोग, देखिएगा एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय कितना खींचा जा सकता है, ऊपर खींच सकते हैं, नीचे भी खींच सकते हैं। तो ये अनंत खींचा जा सकता है। कितना खींचा जा सकता है, अनंत खींचा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा, पहला का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपरिमित। क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। क्यों अपरिमित हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर एक्स अक्ष के समांतर अनेक रेखा खींची जा सकती है, अनेक रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर अनेक रेखा खींची जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। क्या इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के समुच्चय सीमित नहीं है, तो आप कहेंगे कि सर सीमित है। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो ये तो कॉन्फिडेंटली हम कह सकते हैं कि ये सीमित है। तो बताना क्या ये परिमित है, अगर सीमित है तो परिमित, और नहीं है तो अपरिमित। सीमित का मतलब होता है परिमित, तो ये तो सीमित है क्योंकि इसमें 26 से इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, इसीलिए यह परिमित समुच्चय है। ये कैसा हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का क्या है, गुणज है। तो 5 का गुणज कितना हो सकता है आपको ये बताना। कह रहा उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का क्या है, गुणज है। तो 5 का गुणज भाई साहब कितना हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 5 दूना 10 हो सकता है, 5 तिये 15 हो सकता है, 5 का 20 हो सकता है, 5 25 हो सकता है, अनंत हो सकता है जो 5 का गुणज बता सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर आप बात करें तो कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, असीमित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 5 के गुणज अपरिमित है, 5 के गुणज अपरिमित है, इसीलिए यह एक अपरिमित समुच्चय है। यह एक अपरिमित समुच्चय है। यह एक कैसा समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। चौथा चीज आपको बताना है, कह रहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय परिमित है कि अपरिमित है। क्या आप बता सकते हैं कि पृथ्वी पर कितना जानवर है। तो पृथ्वी पर रहने वाला जानवरों की संख्या निश्चित है क्या, तो नहीं निश्चित है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय निश्चित है, ये अनिश्चित है, लेकिन इसको अगर काउंट किया जाए तो ये काउंट हो सकता है, क्योंकि जब इसका डाटा आपको पेश किया जाता है वो सरकार का जो डाटा होता है पशु पक्षी का, जानवरों का, वो सीमित होता है। कह रहा पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय अगर आपको बनाना हो तो बिल्कुल हम बना सकते हैं। अगर ये जानवर का समुच्चय हम लोग नहीं बना पाएंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पृथ्वी से कौन सा जानवर विलुप्त हो गया। तो इसका डाटा हम लोग बना सकते, इसीलिए हम कह सकते कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय जो होता है वो निश्चित है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या,
पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का पृथ्वी पर रहने वाले पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय निश्चित है। क्या है? निश्चित है। इसीलिए यह क्या हो जाएगा? परिमित है। यह क्या है? परिमित है। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है मूल बिंदु, पूछ रहा है कि मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय। तो मूल बिंदु 0,0 से होकर कितने वृत्त खींचा जा सकते हैं, हम दिखाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, तो ये एक मूल बिंदु है और इससे कितने वृत्त खींचा जा सकता है? ये एक वृत्त हमने खींच दिया, ये एक वृत्त हमने खींच दिया, इससे ये एक वृत्त हमने खींच दिया, फिर इससे हमने ये एक वृत्त खींच दिया। तो इससे अनेकों वृत्त खींचे जा सकते हैं। ये वृत्त हुआ, फिर ये वृत्त हुआ, ये वृत्त हुआ, अनेकों वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो मूल बिंदु से खींचे जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो अनगिनत वृत्त खींचे जा सकते हैं। और कैसे खींचे जा सकते हैं हमने यहाँ पर आपको बताया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं क्या? मूल बिंदु से लिख सकते हैं कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या अनगिनत है। इसीलिए यह अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है। पृथ्वी पे मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या अनगिनत है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय है। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 था, अपरिमित समुच्चय और परिमित समुच्चय। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।